मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं अन्वेषण समस्या समाधान विधि। पिछले वीडियो में हमने अन्वेषण समस्या समाधान विधि के गुण देखे थे। आज हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या दोष हैं, क्योंकि हर चीज पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती, उसमें कुछ उसकी अच्छाई होती है, उसमें कुछ बुराई भी होती है। तो आज हम देखते हैं अन्वेषण समस्या समाधान विधि के दोष। तो इस विधि के प्रमुख दोष, पहला खर्चीली विधि। खर्चीली विधि क्यों है? क्योंकि इस विधि में धन अधिक व्यय होता है, अतः यह एक खर्चीली विधि है। तो इस प्रकार ये खर्चीली विधि, इसका दोष है ये। दूसरा है अधिक समय। शिक्षण की गति धीमी होने से पूरा पाठ्यक्रम निर्धारित समय में पूरा नहीं हो पाता है, अतः पाठ्यक्रम को पूरा करने में अधिक समय लगता है। क्यों अधिक समय लगता है? क्योंकि इसमें अन्वेषण होती है, खोज होती है, विद्यार्थी स्वयं करके देखता है। तो ऐसी स्थिति में इसमें समय अधिक लगता है और इसके कारण पाठ्यक्रम भी समय पर पूरा नहीं हो पाता है। तो दूसरा बिंदु हो गया ना, दूसरा दोष है अधिक समय। तीसरा है छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त। प्रारंभिक स्तर के बालकों के लिए नए ज्ञान की खोज करना असंभव है, अतः छोटी कक्षाओं के लिए विधि उपयुक्त नहीं है। यदि प्रारंभिक स्तर के बच्चों को देखें तो उनका मानसिक स्तर इतना उच्च नहीं हो पाता उस अवस्था में कि वो किसी चीज की खोज कर सकें। तो ऐसी स्थिति में इस छोटी कक्षा के लिए जो बालक हैं उनके लिए ज्ञान की खोज करना असंभव होता है, अतः ये छोटी कक्षाओं के लिए ये विधि उपयुक्त नहीं है। चौथा है विद्यार्थियों की संख्या कम होना आवश्यक। क्योंकि ये अन्वेषण विधि है, इसलिए इसमें विद्यार्थियों की संख्या कम होनी चाहिए। विद्यालयों में जहाँ विद्यालय देखिए, विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम नहीं होती है, तो इस विधि द्वारा पढ़ाने के लिए कक्षा में कम विद्यार्थियों का होना ही अधिक उचित है। जब कम विद्यार्थी होंगे तब इस अन्वेषण समस्या समाधान विधि का उपयोग उचित होगा। अधिक विद्यार्थी होने पर इस विधि का प्रयोग करना असंभव होगा। पांचवा है अच्छी प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय। इस विधि के लिए अच्छी प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का होना आवश्यक है, क्योंकि वो जो खोज करेंगे, वो मतलब अन्वेषण करेंगे, तो उसके लिए पुस्तकालय का होना आवश्यक है। पुस्तकालय में विविध प्रकार की पुस्तकों का होना आवश्यक है। जहाँ वो अन्वेषण करेंगे उसके लिए प्रयोगशाला का होना आवश्यक है। तो इसलिए अच्छी प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का होना आवश्यक है। छठवा है प्रशिक्षण एवं कौशल की आवश्यकता। इस विधि के लिए समस्याओं का निर्धारण करना कठिन कार्य है, इसके लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा कौशल की आवश्यकता होती है। यानी इसमें विद्यार्थी खुद खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए उचित प्रशिक्षण की और कौशल की आवश्यकता होती है, जो इसमें नहीं पाई जाती। अब हम देखते हैं सातवां बिंदु है, सातवां विशेष तैयारी की आवश्यकता। तो शिक्षक को इस विधि का प्रयोग करने पर विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। इसका दोष है कि जब शिक्षक इस विधि का प्रयोग करे तो उसको विशेष तैयारी की आवश्यकता होती है। तो शिक्षक जब इस विधि का प्रयोग करता है तो उसको विशेष तैयारी करने की आवश्यकता होती है। तो सातवां पॉइंट हुआ ये। आठवां हुआ कमजोर छात्रों के लिए अनुपयोगी। कमजोर छात्रों के लिए अनुपयोगी इसका तात्पर्य है कि कक्षा में सभी प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। सब यानी कहने का अर्थ यह है कि कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबकी योग्यता, क्षमता और रुचि समान नहीं होती। तो इस कारण क्या होता है, जो कमजोर छात्र होते हैं, जिनका जो कमजोर की श्रेणी में आते हैं, ऐसे कमजोर छात्रों के लिए यह विधि उपयोगी नहीं होती है। अतः कमजोर छात्रों के लिए यह विधि अनुपयोगी है। तो इस प्रकार इसमें 8 दोष देखे हमने। अब हम देखेंगे सफलता के लिए सुझाव, यानी इस अन्वेषण समस्या समाधान विधि की सफलता के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो पहला है पूरे पाठ्यक्रम की अपेक्षा केवल कुछ प्रकरण एवं पाठ ही इस विधि से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी पूरे पाठ्यक्रम को ना पढ़ा के केवल कुछ पाठ जो विशेष हो या जो महत्वपूर्ण हो, ऐसे कुछ पाठों को ही लेकर अन्वेषण समस्या समाधान विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो सुझाव दिया गया कि पूरे पाठ्यक्रम की अपेक्षा केवल कुछ प्रकरण एवं पाठ ही इस विधि से पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा है अन्वेषण विधि का रूप काल्पनिक ना होकर पूर्ण वास्तविक होना चाहिए। तीसरा है शिक्षक को अपने दायित्व व कर्तव्य के प्रति
पूर्ण रूप से सजग एवं सतर्क होना चाहिए, तभी ये विधि सफल हो सकती है। तो इस प्रकार आज यहाँ पर अन्वेषण समस्या समाधान विधि समाप्त होती है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी बीएड के प्रशिक्षणार्थी हैं उन सभी प्रशिक्षणार्थियों को मेरा ये चैनल शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विधि के साथ। थैंक यू।